रहमान डोगर साहिबा, आपका ताल्लुक़ फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से है और इन दिनों हाँ जी। आप अपनी रिसर्च के सिलसिला में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। आपका अगर हाँ जी। एरिया देखा जाए, बेसिक एरिया तो वो फिज़िक्स बनता है, वाइल आपका जो हाँ जी। डॉक्टरेट एरिया है हायर एजुकेशन, लीडरशिप एंड STEM। ये तो हम आपसे स्टेम। बाद में स्टेम। पूछेंगे कि स्टेम क्या है, ये STEM क्या है, इसका हम आप ही से हम्म। पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, आप कमोबेश 20-22 साल से एजुकेशन में हैं। जो मैं आपका हाँ जी। CV देख पाया, जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें ये है कि टीचर ट्रेनिंग आपका एक बेहतरीन एरिया है जिसकी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में ज़रूरत है। अच्छा टीचर, अच्छी एजुकेशन। फिर हाँ आप जी। फिर आपका अगर हम साइंस, फिर लीडरशिप के लिए लीडर्स तैयार करना, इस सारे सिनारियों में देखें, फिर आपका इन दिनों रिसर्च के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में होना। लेकिन आज हाँ जी। मिसिज़ समिया डोगर जो हम बात करेंगे वो हाँ जी। इस सिनारियो में है कि आपको पता है इस वक्त आप अमेरिका में हैं, जब मैं पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। तो हालात जी। जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, इसने बहुत भयानक कर दिए हैं। लेकिन हालात जैसे जी। भी हों, एजुकेशन तो सांस है सोसाइटी की, सांस को हम बिल्कुल। रोक नहीं सकते। इससे हाँ जी। पहले मैं प्रोफेसर साहब आपसे बात करूं, जैसा कि मैंने तारक में बताया आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अल्लाह करे आप जल्द प्रोफेसर हो जाएं, और ये भी मुझे पता चला है कि अनकरीब आप डायरेक्टर होने वाले हैं अपने ही बेसिक अदारे इस्लामाबाद में। तो इस भयानक, इस क़यामत खेज़ मौका पर डॉक्टर साहब, अब मैंने जिससे जी। भी बात की वो वाइस चांसलर्स थे। मसलन कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से बात की। इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब से बात की। मैंने बात की प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब से, उनका ताल्लुक़ इस्लामिया हाँ जी। यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। फिर मैंने सबसे पहले इन सब लोगों से भी पहले सिर्फ कोरोना पे बात की, चूँकि डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार जो इन दिनों इस्लामाबाद में हैं, स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर हैं, वो चूँकि बायोकेमिस्ट हैं और वीरालोजिस्ट हैं, लिहाजा उनसे सिर्फ कोरोना पे बात हुई। डॉक्टर साहब, जी। जी। आपके तारफ़ में जो मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी, जो सबसे अच्छी चीज़ जिससे हम इस्तिफ़ादा, मेरी कौम इस्तिफ़ादा और हमारे स्टूडेंट्स इस्तिफ़ादा करेंगे, वो है कि आप गूगल के सर्टिफाइड एजुकेटर हैं और ट्रेनर हैं। तो ज़्यादा हम हाँ इस जी। पे बात करेंगे। सॉरी, थोड़ी सी मेरी बात जी। लंबी हो गई। डॉक्टर साहब, हम भूल नहीं रहे हैं सही। यूनिवर्सिटियों के अलावा हम स्कूल को, कॉलेजेस को भूल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जी। जिसको हम पाकिस्तानी फरामोश कर रहे हैं वो हैं अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, जो यूनिवर्सिटियों के साथ हैं या जो बोर्ड्स हाँ के जी। साथ हैं, उन अफिलिएटेड अदारों को हम भूल रहे हैं। तो ओवरऑल मजमूई हाँ जी। तौर पे अगर हम देखें तो हम कॉलेजेस और स्कूल्स और अफिलिएटेड अदारों को इस क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में बिल्कुल फरामोश किए हुए हैं। जी। तो मेरी हाँ जी। आपसे दरख्वास्त ये होगी, मैं जितना बोलूँगा पहले ही बोल गया हूँ, मैं बीच में कम बोलूँगा ताकि कौम, जी। स्टूडेंट्स आपसे इस्तिफ़ादा करें। बताइए मुझे कि हाँ जी। हम ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जिसमें हाँ अब जी। ये कह रहे हैं लोग कि अब ये ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है नवंबर दिसंबर तक चले। तो एक जी। एक आप समझे एक मॉडल अदारा है, कोई बहुत बड़ा अदारा नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा IT का जो है वो सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं है, बट वो चाहते हैं, उनका इखलास उनके पास है, मेहनत उनके पास है कि उनके बच्चे सफ़र ना करें। तो आप क्या सुजेस्ट हाँ करते जी। हैं, क्या एडवाइस करते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो सर, आपने जो जिन पहले नामों का नाम लिया है, वो माशाल्लाह से मेरे से बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और उनका तजर्बा हर लिहाज से मुझसे बहुत बेहतर है। लेकिन एक हकीकत है कि इमाम के 2019 का जो है और स्टैटिस्टिक्स वो कहता है कि हमारे एजुकेशनल एरिया में यूनिवर्सिटीज़ 0.1%,
जी तो जी 99.9% में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेजेस और वो सारे आते हैं। ठीक है, जी। तो हमें उनको ट्रेन किए बगैर या उनको लूप में लिए बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है। दुरुस्त दुरुस्त। सेकेंडली, पब्लिक सेक्टर जो हमारा है वो 62% है टोटल एजुकेशन सिस्टम का, और 38% प्राइवेट सेक्टर है। सही। 62 में से अगर आप हमारे तमाम स्टैंडर्डाइज टेस्ट देख लें, जिसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एफपीएससी है, और जो है ऑलमोस्ट ये जो है बाकी इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, फौज है, तमाम जो हमारे इदारे हैं, यहाँ 90% पब्लिक सेक्टर का बच्चा लीड करता हुआ नजर आता है। इनके रिजल्ट्स और इनकी रिपोर्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर जो हालात हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब जब हमें किसी इमरजेंसी में जाना पड़ा, ख्वाह वो ज़लज़ले थे या कुछ और, हमारे पास कभी भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी को फेस करने के लिए हालात नहीं थे। ठीक है, हमारे वसाइल भी कम हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास हमारी कोई इखलास, कोई ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए था, जो कि नहीं है। बहरहाल पुरानी बातों को करने के बाद अगर इस वक्त भी हम चाहें तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटियों के साथ कंपेयर करें तो जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनके पास तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, उनके पास पूरे पूरे बड़े सर्वर्स नहीं है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल ये हर एक के पास है। व्हाट्सएप पाकिस्तान में हर बंदा यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन क्लासरूम पे जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम डेफिनेटली जो इन पर्सन जो डायरेक्टली जब क्लासरूम के अंदर बच्चा सीखता है उसका 100% नेबल बदल नहीं है, लेकिन उस सूरत में जब मैं यहाँ अमेरिका में देख रही हूँ आजकल, यहाँ मेरे सारा पाकिस्तानी फैमिलीज या अमेरिकी बच्चों में मैं देख रही हूँ तमाम स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे उनकी क्लास शुरू हो जाती है और वही 2-2:30 बजे तक जो टाइम होता है उसमें चल रहे हैं। तो उस वक्त एक ख्याल मेरे जहन में ये जरूर आता है कि 50 साल के बाद ये बच्चा जो इसमें से इस क्राइसिस में भी आराम से गुजर जाएगा और पढ़ा लिखा होगा और कंप्यूटर लिटरेट भी होगा, और वो बच्चा, मेरा बच्चा जो पाकिस्तान में है जिसकी तालीम इस वक्त रुक गई है, वो 50 साल के बाद इन बच्चों से कैसे मुकाबला करेगा? या सीधे अल्फाज में हमारी कौम 50 साल के बाद जब हम, मैं या आप तो नहीं होंगे, तो ये जो बच्चे होंगे ये ऊपर होंगे, तो ये इनका और उनका मुकाबला, अब अगर हम 200 साल पीछे हैं तो उस वक्त तो शायद हम मेरा ख्याल 500 साल पीछे जा चुके होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें बड़ी सिंसियरली और उसमें एक सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। गूगल की जो आपने मेरे साथ बात की, ऑनलाइन क्लासरूम सिस्टम है, और इस वक्त मैंने दुनिया के 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पिछले दिनों अपने ऑनलाइन सेशन लिए हैं और उनको इसकी ट्रेनिंग दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इवन पाकिस्तान में भी मुझसे बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने राब्ता किया और मैंने उन्हें दी, और अफसोस की बात है कि 62% जो मेरा पब्लिक सेक्टर था उन लोगों ने मेरे से इस तरह से राब्ता नहीं किया। लेकिन मैंने अपने इस कॉलेज में, जो कि टीचर ट्रेनिंग का कॉलेज है, वहाँ मेरी फैकल्टी को मैंने ट्रेनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल है कि वो नेक्स्ट भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैंने ये सारे सेशंस जो हैं ऑनलाइन अमेरिका में रहते हुए अपनी फैकल्टी को किए। ठीक है सर, अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम बहुत छोटा है, और ये सारे बच्चे जो आज घरों में बैठे हैं ये पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं भी तो जॉब में आएंगे, जॉब मार्केट में आएंगे। हमारे छोटे सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा? क्या हम इनको जॉब्स दे सकेंगे? हमें आज इनको इंटरनेशनल मार्केट के पे जो जॉब मार्केट है उसके लिए तैयार करना है। ये जो हमारी वर्कफोर्स है ये इंटरनेशनली भी कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स हो। सो हमें ऑनलाइन क्लासरूम की तरफ फौरी तौर पे, मैं तो ये समझती हूँ कि बढ़ना चाहिए। अभी मैंने टीवी पे ही देखा था कि पीटीवी का कोई टाइम खरीद के तो वो हो रहा है,
एक इमरजेंसी अरेंजमेंट के लिए तो ये सही है, लेकिन ऑलरेडी मेरे ख्याल में 80 की दहाई में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि इतना कामयाब नहीं हुआ। तो एक नाकाम मॉडल को फिर से अपनाना मेरा नहीं ख्याल को इतनी अक्लमंदी है। और लेकिन बहरहाल इमरजेंसी अरेंजमेंट्स के लिए सही है। और इसका सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है कि हमारे पास एक ह्यूज टीचर ट्रेनिंग का सिस्टम है। एक एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स को आगे लाएं और वो जो है वो ट्रेनिंग लें ऑनलाइन क्लासरूम की, और उसको जो है अपना आगे अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करें, क्योंकि हमें सीखने की जरूरत है, बच्चे को नहीं। बच्चे के स्किल्स हमारे से बहुत आगे होते हैं। डॉक्टर साहब कहता कलामी माफ अर्ज ये है कि हमारे यहाँ दो मॉडल है। एक तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो जैसे तैसे भी है सर्व कर रहे हैं, बहुत आला सर्व कर रहे हैं। फिर वर्चुअल का मॉडल है, अच्छा लेकिन ये तो एजुकेशन के मॉडल है ना जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो। मैंने आपसे बात करने से पहले मेरी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बुशरा जबीन खान से जब आपकी बात हुई तो मैंने डॉक्टर बुशरा से पूछा कि आपने मिसिज़ समिया डोगर से क्या सीखा। तो उसने एक बात, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, मुमकिन है वो समझ नहीं पाई या मुमकिन है कि वो गलत समझी। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी उससे बात हुई तो उसने मुझे ये क्यों कहा कि जो समिया रहमान बता रही हैं ये मुश्किल है, गूगल वाला और व्हाट्सएप वाला आसान है या जूम वाला आसान है। मुझे बताइए कि आपके पास वो क्या फार्मूला है जिससे टीचर जो है वो घर बैठ के या अपने इदारे में बैठ के घर बैठे स्टूडेंट से अच्छी टीचिंग, जिसमें हाज़िरी भी लग सकती है, जिसमें अटेंडेंस के अलावा रिकॉर्ड क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, फिर आप ये बताएं कि उसकी सर्टिफिकेशन, कल को सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, या फिर कल को यूनिवर्सिटी किसी अफिलिएटेड अदारे को कहती है भाई आप रिकॉर्ड लाएं उस स्टूडेंट का। तो कोई ऐसा फार्मूला सस्ता सा है आपके पास जिससे ये सारी मसाइल हल हो जाएं, छोटे लेवल पे अदारे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, बहुत कंप्यूटर भी ना ख़रीदने पड़े, बहुत ज़्यादा उसे जो है कोई आईटी के बंदे भी ना रखने पड़े? प्लीज़ इन्फॉर्म। जी बिल्कुल सर, इसमें गूगल क्लासरूम है जिसकी मेरे पास सर्टिफिकेशन है और ट्रेनिंग की। इसके अंदर क्लासरूम असेसमेंट, रेगुलर पेपर और अटेंडेंस, और इसके साथ साथ पूरे साल का एक पोर्टफोलियो बनाने का भी है। और डॉक्टर साहबा की जो आपने बात की या AIOU की, सर ये हायर एड से ज्यादातर डील कर रहे हैं। और इसमें व्हाट्सएप में या इसमें तो वन वे टीचिंग या लेक्चर तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका रिकॉर्ड, एग्जाम लेना, असाइनमेंट सबमिट कराना, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, पेरेंट्स को उनकी रिपोर्ट भिजवाना, क्लासरूम में बच्चे ने अटेंड किया या नहीं किया, और इसके साथ साथ उसके पूरे साल की जब आपने उसको प्रमोशन देनी है या उसकी असेसमेंट करनी है या उसकी जो एक पोर्टफोलियो बनाना है, वो सारा कुछ जो है इस गूगल क्लासरूम का हिस्सा है। और अगर मुश्किल है तो टीचर्स के लिए डेफिनेटली पहला स्टेप सर कभी भी आसान नहीं होता, वो मुश्किल लगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं दोस्तों को कॉल्स करने के लिए, तो इसलिए उन्हें आसान लगेगा। लेकिन एक दफा जब आप सीख लेते हैं तो मैं ये बता दूं कि आप उस चीज का इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, जब आप टीचर्स ठीक के सिर्फ यूज कर रहे हैं और बच्चों ने इसके ऊपर इतने उनके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे कि वो आइंदा 50 साल के लिए भी सॉफ्टवेयर जो का यूज और उसका मैनेजमेंट और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में स्किल्ड हो जाए। मुझे आपकी इस बात से वो हिज फर्स्ट फ्लाइट, हमने इंटरमीडिएट में आपके दौर में भी शायद वही हो, हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था, एक स्टोरी थी, तो ये वही वाली बात है कि जब पर खुल जाएंगे, जब ये स्किल आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मज़ा, वी विल एंजॉय इट। लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत की डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने पिछले दिनों कि मैंने घर बैठ के ये सारी स्किल्स सीखी। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा मिसिस डोगर के देखिए, टीचर अच्छा होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस चैलेंजिंग दौर में टीचर अच्छे होने के साथ साथ उसकी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और वो स्किल्स स्टूडेंट में भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो मॉडल है, ये जो गूगल का आप कह रहे हैं, क्या इसमें कॉलेज का हेड, चेयरमैन, डायरेक्टर या डिपार्टमेंट का कोई ऊपर से इंचार्ज वो देख सकते हैं, क्लास होती हुई वो हाजिरी को देख सकते हैं, उनकी क्या असेस होगी? हर वक्त
इसमें सबसे अहम बात ये है कि जो प्रिंसिपल है वो, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें पूरा स्कूल डेवलप हो जाता है और क्लासरूम डेवलप करके उसको कोड टीचर को दिया जाता है और वो उसको ज्वाइन करवाता है स्टूडेंट्स को। और जो तमाम डेली एक्टिविटीज हैं वो प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर या जो कॉलेज का हेड है, स्कूल का हेड है, उसके नॉलेज में है, वो ऑल द टाइम देख सकता है। मैं एज अ लेमैन, देखिए मिसिज समिया डोगर, क्या एज अ लेमैन आप समझे कि मुझे कोई पता नहीं, मैं तो एक बायोलॉजिकल आदमी हूँ या बायोलॉजी का आदमी हूँ, मुझे कंप्यूटर का पता नहीं, आपके ख्याल में ये जो आप गूगल का मुझे सिस्टम बता रही हैं, इस मेरे क्वेश्चन के बाद प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे भी कि इसे कैसे डेवलप करना है, तो आपका क्या ख्याल है, मेरे जैसा पुराना बंदा इसको समझ जाएगा, 1-2 दिनों में कर पाएगा ये? अगर फ़र्ज़ करें मुझे टीचिंग करनी हो, ऑनलाइन टीचिंग करनी हो, आपका गूगल मॉडल जो है इसे अडॉप्ट करना हो, तो कैन आई डू इट? सर जस्ट 1 हफ्ते के अंदर मेरी तमाम फैकल्टी कर रही है, फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की पाकिस्तान में बैठ वो कर रही है सर। और आपने अमेरिका से बैठे, आपने बॉस्टन से बैठे उन्हें ट्रेन किया? जब मैं 5 साल पहले अमेरिका आई थी, हाँ जी, उन्हें मैंने ट्रेन किया। यानी आपने वहां बैठे दूर दूर से ट्रेन कर लिया? बिल्कुल, मैंने यहीं बैठे किया सर। 5 साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तो जब मैं पहले दिन क्लासरूम में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे सबसे पहली बात ये पता चली थी कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता। मैं सिर्फ एक ईमेलर थी, जैसे आप कर लेते होंगे, और मैं अब इस वक्त एक्सपर्ट हूँ मैं। और ये इतना थोड़ा है, इसका सिर्फ 2 हफ्ते के 3 सेशन से मेरी अपनी फैकल्टी कॉलेज की वो ट्रेंड हो चुकी है। ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। आपसे मैं चंद सवाल करती हूँ, आप जीमेल यूज करते हैं? बिल्कुल करता हूँ जी। आपके जीमेल के अंदर ये क्लासरूम पड़ा है, सिर्फ आपने वहां से देखना है। आपके तमाम लोगों के मोबाइल में ये मौजूद है। जो बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो प्ले स्टोर यूज कर रहा है, प्ले स्टोर किसी जीमेल पे बेस करता है, वो कर सकता है। वाह। और इसमें सबसे अहम बात ही ये, हाँ जी, और इसमें सबसे अहम बात है, ये छोटे मोबाइल डिवाइस से लेके लैपटॉप और बड़े कंप्यूटर तक हो सकता है। और इसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट करने की भी सहूलत मौजूद। वेरी गुड। ठीक है, और मतलब आप अपने पेस के अंदर यानी कर सकते हैं। और आपका ज्यादा जो मुझे अब, जैसे मैं यहाँ बैठे देख रही हूँ, मैं अपने तमाम फैकल्टी की क्लासेस मॉनिटर कर रही हूँ। वाह वाह। समिया डोगर साहब, आपका मतलब ये है, समिया डोगर आपका मतलब यह, थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए, यानी हम कम अज़ कम एफएससी, मैट्रिक और 8th क्लास लेवल के जो लैब वर्क्स हैं वो काफ़ी हद तक थ्रू दिस प्रोग्राम कर सकते हैं। एफएससी तक की लैब जो है वो 100% इसके ऊपर की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में यहाँ पर बच्चों की हो रही हैं और मैं देख रही हूँ। अच्छा, जरा आप मुझे थोड़ी सी इसकी मेथोडोलॉजी की तरफ आप थोड़ा सा बता पाएंगे आप, या ये मुमकिन होगा आपके लिए कि इसको कैसे? इसी में एक है साइंस जर्नल। साइंस जर्नल में टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता है। बच्चे अपने अपने घरों में, जैसे जोलॉजी, बॉटनी और इनके तो बहुत से मटेरियल जो हैं बच्चों को अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं। ठीक है, और वो उन जगहों से मटेरियल लेते हैं और करते हैं। और फिजिक्स या कोई ऐसा इक्विपमेंट जो कि नहीं मिल रहा, वो यहाँ पर, जैसे अभी इधर इनके खैर रिसोर्सेज हमसे ज्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है बाय मेल बच्चे को वो इक्विपमेंट आता है, वो यहाँ परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट, रीडिंग्स लिखता है, और उसमें प्रैक्टिकल ग्रुप्स में बने हैं। उस साइंस जर्नल के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, और उसके बाद वो ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट वापस इंस्टीट्यूशन को जमा कराना होता है। जैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने लैब में कहते हैं बच्चे जो हैं वो ऑपरेटर्स इशू करा लें और फिर रिटर्न करते हैं, तो वो उसी तरह से बच्चे वापस रिटर्न करते हैं। मिसेस डोगर, आप मुझे जूलॉजी बोर्ड, मिसेस डोगर, आई एम सॉरी, कथा कलामी माफ़, मिसेस डोगर आप हमें बता पाएंगे स्टेप बाय स्टेप? देखिए, मैं शायद कम समझूं, लेकिन बच्चे, हमारी अगली नस्ल जो है वो बहुत तेज़ है, वो बड़ी इजीली समझ जाएगी आप जब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमसे भी जल्दी सीखेंगे, और जो आईटी के असातिज़ा हैं वो इससे भी जल्दी सीखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें थोड़ा सा इसका स्टेप बाय स्टेप ये जो क्लास क्रिएट करने का या स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ऑनलाइन में हेल्प करने का, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ बताइएगा।
कि हम क्या बिल्कुल। अगर खोलेंगे, आपके पहले पास कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, थोड़ा सा बिल तरतीब ये बताइएगा, जिससे स्टूडेंट्स का और टीचर्स का भला होगा, आई थिंक। हाँ हाँ जी सर, आपके जीमेल जब आप खोलते हैं तो जी अगर आपके सामने भी इस वक्त खुला है तो देख लें, और अगर किसी वक्त ऑनलाइन आपने मेरा सेशन ऑनलाइन ऑन एयर करना हो तो मैं उस पर भी आपको लाइव सेशन करा दूंगी। जी लेकिन इस वक्त मैं जो जुबानी स्टेप बताती हूँ, आपकी जीमेल के ऊपर राइट साइड पे 9 है डॉट्स, जी। आप उनके अंदर जाएंगे, वहां पर एक आइकन आपको नजर आता है क्लासरूम। क्लासरूम, क्लासरूम को क्लिक करेंगे। ये ठीक है, क्लासरूम आपके आइकॉन को सामने क्लिक किया, ओके जी, आगे चले। आपने कर लिया? जी आपने कर लिया? जी अच्छा, इसके ऊपर आप जब ने क्लासरूम किया तो ऊपर राइट साइड पे एक निशान आ रहा है प्लस का, उसको क्लिक करेंगे तो दो चीजें हैं, ज्वाइन अ क्लास और क्रिएट अ क्लास। जी, आ गई ज्वाइन अ क्लास एंड क्रिएट अ क्लास। क्रिएट अ क्लास, ओके हो गया जी। आपने अगर टीचर हैं तो क्रिएटर क्लास पे जाना है, और जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपने ज्वाइन अ क्लास पे जाना है। चलें जी, हम चले गए क्रिएट अ क्लास पे जी। क्रिएटर क्लास, यहाँ पर आपके सामने जो क्लासरूम है उसको आप क्रिएट करना शुरू कीजिए। जी जी, सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है, आपके सामने स्क्रीन खुली है और सबसे ऊपर जो है आपके पास ऑप्शन एक आ रही होगी, उसमें सब्जेक्ट और अपना नाम लिख दीजिए, क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम में आप वर्चुअल रूम लिख दें, क्लास सब्जेक्ट लेट्स सपोज टेस्ट क्लास लिखते हैं या फिजिक्स क्लास लिखते हैं जी और सेक्शन भी कुछ इस वक्त तो टेस्ट सेक्शन लिख लें। जी, ठीक हो गया। और इसको सारा कुछ करने के बाद आप क्लिक का बटन, क्रिएट का बटन जो है वो आपका हाईलाइट हो चुका है, ठीक, उसको क्रिएट कर दें। जी ठीक हो गया क्रिएट कर दें जी, इट हैज बीन क्रिएटेड। आगे चलिए जी। अब आपके सामने जो एक विंडो खुली है जी उसके अंदर ऊपर 4 ऑप्शंस आ रही हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। ठीक है जी, ठीक है, रिपीट कीजिएगा अच्छा, जरा, उसके बाद ये रिपीट कीजिएगा। स्ट्रीम, स्ट्रीम जी, क्लास वर्क, क्लास पीपल, जी, ग्रेड्स। ओके हो गया। और उसके बाद आपके नीचे क्लास का नाम है और क्लास के नीचे एक क्लास कोड आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। जी, ये क्लास कोड आप स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट जहां पर आपने क्रिएट अ क्लास किया, स्टूडेंट वहां पे ज्वाइन अ क्लास करेंगे और इस क्लास से आपके साथ क्लासरूम में आ जाए। ठीक है, ठीक हो गया जी। और ये वो अपने मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीम्स के ऊपर ये सामने जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप जो हैं वो जनरल क्लासरूम के लिए अनाउंसमेंट्स करते हैं। लेट्स सपोज आपने स्टूडेंट्स को कहना है कल इतने बजे क्लास होगी, या ये काम है या साइन है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी अनाउंसमेंट है वो आप यहाँ करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चले जाएं, क्लासरूम, क्लास वर्क। जी, क्लास वर्क खोल लिया, उसमें आ जाए, सबसे ऊपर प्लस का निशान आपको नजर आ रहा है क्रिएट का, जी इसको क्लिक करें। इसको क्लिक कर लिया जी। अब आगे असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल आपको नजर आ रही हैं ये ऑप्शंस? जी जी, बिल्कुल आ रही हैं जी। जी, ये बिल्कुल आपको अगर चाहेंगे तो मैं 1 बाय 1 लेसन भी दे दूंगी। इस वक्त आप असाइनमेंट पे चले जाएं। राइट। अब आप ऊपर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रही है टाइटल, जी कोई भी टाइटल यहाँ लिख दें। इस वक्त तो मैं टेस्ट असाइनमेंट लिख रही हूँ इधर अपने पास, और नीचे इंस्ट्रक्शन के कब जमा करानी है। ठीक हो गया। नीचे ऐड आ रहा है, उसको क्लिक करें। यहाँ पर आपने कोई चीज, जैसे लिंक आ रहा है, यूट्यूब आ रही है, कोई भी चीज डालनी, डाल दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम असाइनमेंट देते हैं और असाइनमेंट बच्चा सबमिट करवाता है तो इसके लिए आप अलग बताएंगे या इसी में रुक के यहाँ बताया जा सकता है? इसी में आप ये देखें। जी जी। अच्छा, उसके बाद आपने आगे दूसरी साइड पे आ जाए, पॉइंट्स। जी। ठीक है,
और इधर आपने 100 आपके सामने आ रहा होगा, अनग्रेडेड 20, 30 जो भी करना है। उसके बाद आ गया नीचे डेट। ये डेट ये चीज जाहिर करेगी जब इस डेट तक आपने जमा करानी है, इस डेट टाइम, और इस टाइम तक अगर स्टूडेंट नहीं जमा कराता ये उसके सामने से डिसअपियर हो जाएगी। ये आपके पास तो रहेगी लेकिन उसके सामने से डिसअपियर हो जाएगी। सही सही, ठीक है। और उसके बाद नीचे टॉपिक है, और इसके बाद अब आपके सामने एक बटन ऊपर कॉर्नर में आ रहा है, असाइन। जी, वो ब्लू हो चुका होगा, डार्क ब्लैक हो चुका होगा। एग्जैक्टली। उसके साइड पे जो है छोटा सा बटन, उसको करें तो आपके पास ऑप्शंस आएंगी, असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट्स और डिस्कार्ड। ठीक है जी। असाइन आपने अभी सबको असाइन करनी है, और स्केड्यूल आपने आज बना ली है असाइनमेंट। आप कहीं सफर पे जा रहे हैं या आउट ऑफ ऑफिस होंगे तो आपने बाद में करनी है, वो डेट दे देंगे, उस टाइम पे स्टूडेंट को पूछेगी। सेव एज ड्राफ्ट करना है तो कर। सही, ठीक है, और असाइन कर दें। हो गया जी। हो गया जी जी, बिल्कुल। ये अब आपके तमाम स्टूडेंट्स को असाइन हो गया। अच्छा, उस पीपल में आ जाए, अगली जो आपकी थी पीपल। ठीक है। पीपल में आपको ऊपर अपना नाम नजर आ रहा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमने स्कूल के एक ईमेल से तमाम सेटअप किया है, एक ईमेल बनाकर उसके साथ हमने तमाम टीचर्स को को टीचर ऐड किया है और प्रिंसिपल मेन टीचर। जी। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो किसी भी वक्त उनको वहां से चेक कर सकता है। किसी भी क्लासरूम को, किसी भी जारी क्लास को एडमिनिस्ट्रेटर जो है या कोऑर्डिनेटर जो है या डायरेक्टर जो है वो चेक कर सकता है। ठीक है, वो चेक कर सकता है। ठीक है। उसके पास नीचे आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है जिसमें स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। इसमें आप स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली उसके ईमेल से, या आपने उनको कोड दे दिया है, वो आपको अपना कोड एक्सेप्ट करके यहाँ पर ज्वाइन होते जाए। बिल्कुल ठीक है। यानी स्टूडेंट को जब हम कोड दे देंगे तो वो जब चाहेंगे वो हमारे साथ क्लास में शामिल हो सकते हैं, यानी जब क्लास हो रही है शामिल हो। हाँ जी, आपने जिस भी स्टूडेंट को कोड दिया है वो भी इधर शामिल हो सकते। नहीं, ये पब्लिक इन्फो पे ये अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद आप अगले ग्रेड जी, यहाँ पर पूरे साल का आपका जो भी आप मार्क्स दे रहे हैं, वहां मैंने असाइनमेंट में मार्क्स लगाए थे ना, जी जी, वो सब यहाँ अपीयर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन एक मैं बात कहूंगी कि अभी हम एक ही दफा इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप ये 1 बाय 1 एक दिन असाइनमेंट बनाना, एक दिन एग्जाम लेना करें तो वो टीचर्स के लिए मुश्किल नहीं है। और खास तौर पे वो टीचर्स जो इतने इतने सालों टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये अगर हमारे पास जो ह्यूज सेटअप है, और तो हम क्लास 1 to 12 और आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सारा ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मिसेस डोगर, ये जो बात करने का मकसद था ना आपसे, जो आप समझा रहे हैं, इससे कम से कम जो जिसको थोड़ा सा भी नो हाउ है रिगार्डिंग कंप्यूटर, वो आपकी बात को समझ गया कि वो 1 दिन में कर सकता है, वो 2 दिन में कर सकता है, या वो 1 वीक लेगा। जिस तरह मैंने आपके सामने किया, इसी तरह सोशल मीडिया से जब आपकी आवाज़ और आपकी ये तरतीब कोई सुनेगा तो वो यकीनन ये कर सकता है। देखें, ये जो तालीम है, ये जो इल्म है, ये तो बहरे बेकरां है। अब डिपेंड करता है कि किसको कितनी प्यास है और कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वो दौर आ गया जिसमें स्किल के बगैर टीचर नहीं चल सकेगा, जिसको टीचिंग करनी है। देखिए, मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की, जो आपसे टाइम लिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो माहिरीन तालीम ने या जो माहिरीन सेहत ने या हमारे इधर के विरालोजिस्ट और पब्लिक हेल्थ के लोगों ने बताया है, हमें ये ख़दशा है कि मुमकिन है अगले इम्तहानात इसी के थ्रू हों, ऑनलाइन हो। मुमकिन है अगले जो दाखिले, आप देखें इन दिनों जो अमेरिका में दाखिले हो रहे हैं, उनके जो फ़ॉरेन से स्टूडेंट हैं तो वो ऑनलाइन उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। सर, इनको स्कूल में भी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जो स्कूलों का है ना, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन चली गई है और उनका ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आप समझ लें नेक्स्ट एंटायर एकेडमिक ईयर और टिल दिसंबर।
मिसेस डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। ये जितनी चीज़ें मैंने आज आपसे ऐसे सीखी हैं, इंशाल्लाह फिर बराह रास्त हम वीडियो पे भी आपसे सीखेंगे। ये मेरा पहला पार्ट है आपके साथ गुफ्तगू का। दूसरे पार्ट में मैं भी आपको करके दिखाऊंगा और वो विजुअल होगा और हमारे जो नाजरीन है वो उसे देख भी सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखिए। मैं तो बहुत सीनियर है सर, आप और मैं तो बहुत सीनियर हैं और हमारे पास टीचर्स का लॉट, यंग टीचर्स का, जो यंग हैं उनका तो स्किल्स हमारे से बहुत बेहतर, वो हमारे से बेहतर करें। बात यह है, जाते जाते मैं एक अर्ज करूं कि बात यह है मिसेस डोगर के जो तो वाक़यातर पढ़ने पढ़ाने आए हैं उन असातिज़ा के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ऐसे ही आ गए हैं, जो हादसाती तौर पे टीचर बन गए हैं, उनकी तबाह नाज़ुक पे शायद मेरी और आपकी बातें गिरां गुजरें। लेकिन बहरहाल ये स्किल सबके लिए है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप वहाँ अमेरिका में हैं, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी ढेर सी दुआएं हैं और हम आप के मुंतज़र हैं। आप पाकिस्तान में आएंगे तो हम आपके सेशन भी करेंगे जी। लेकिन मैं बिल्कुल जाते जाते ये कहूँगी कि हमें इस वक्त अल्लाह ताला ने बेशक आजमाइश के थ्रू एक मौका दिया है कि हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अपने मुल्क में ले आए, ताकि हम इंटरनेशनल कम्पिटिटिव वर्कफोर्स, इंटरनेशनल जॉब मार्केट के लिए पैदा कर सकें। और हमारी मैसिव टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये बच्चे जो पीछे रह जाएंगे, ये कल आने वाले वक्त में मुझे और आपको कोस रहे हों। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें इस तालीमी शाहराह पे चलने की तौफीक दे और इन चैलेंजेस का सामना करने की तौफीक दे। जाते जाते ये कहूँगा कि चैलेंजेस बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी। रहमान डोगर साहब।